विद्युत ऊर्जा को समझने के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा क्या है, ऊर्जा होता क्या है। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ऊर्जा होता क्या है। देखो, जो भी आप कार्य करते हो वही ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ विद्युतीय ऊर्जा क्या है, तो देखो, जब कोई चालक है, ये क्या है, चालक। आप चालक ले लो या कोई प्रतिरोधक ले लो, चालक हो गया या फिर प्रतिरोधक। प्रतिरोधक लेंगे तो उसका संकेत कैसे होगा, इस तरह से। आप कोई चालक ले लो या प्रतिरोधक ले लो और उसके सिरों के बीच अगर हम विभवांतर स्थापित करें, कोई चालक बैटरी या फिर सेल को जोड़ दें, चालक के दोनों सिरों के बीच किसी बैटरी को जोड़ दें या फिर सेल को जोड़ दें। जैसे यह क्या हो गया, यह कोई बैटरी हो गया, ठीक है। तो बैटरी हो गया, तो बैटरी इस चालक तार में धारा भेजेगा ना। तो धारा भेजने के लिए यह आवेश को यहां से यहां तक भेजेगा। यह आवेश को यहां से, मान लो यह बैटरी जो है इस चालक में धारा भेजने के लिए क्या कर रहा है, आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक भेज रहा है। इस बिंदु ए से बी तक आवेश को भेजने के लिए जो बैटरी कार्य करेगा, वही कार्य को क्या कहेंगे, वही कार्य को हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि किसी चालक के सिरों के बीच जब किसी बैटरी या सेल को जोड़ा जाता है, तो सेल या बैटरी चालक में धारा भेजने के लिए जो कार्य करते हैं, उस कार्य को ही क्या बोलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा। जैसे अगर हम ऐसे मान लें तो कार्य बराबर होता है Q VA माइनस VB। चाहे आप कह सकते हो कि W बराबर QV, सीधा कह सकते हो। या फिर चूंकि इस बिंदु का नाम मैंने रखा है क्या, A, और इसका नाम रखा है B, तो मान लेते हैं कि बैटरी जोड़ने पर इसका विभव हो जाता है VA और इसका कितना, VB। तो यहां से यहां अगर मान लो Q आवेश भेजा जा रहा है, मान लेते हैं कि यहां से यहां Q आवेश आ रहा है, तो कार्य होगा W बराबर Q VA माइनस VB। फिर VA माइनस VB को क्या मान लो, V। अरे VA माइनस VB क्या है, विभवांतर है ना, है। तो VA माइनस VB को क्या मान लिया गया, V मान लिया गया। अब यहां से W बराबर Q का सूत्र क्या होता है, IT। क्या होता है, IT। और V बराबर क्या होता है, IR। अरे है देखो, I बराबर Q/T लिखते हो ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT होगा। तो वही Q बराबर मैंने क्या लिखा है, IT, और V बराबर IR। तो W बराबर क्या हो गया, I² RT। तो यह जो कार्य है ना, यही कहलाता है विद्युतीय ऊर्जा। क्या कहलाएगा, यह बैटरी या सेल द्वारा आवेश भेजने में कितना कार्य किया जा रहा है, I² RT। और यही कार्य जो है वो परिपथ का विद्युतीय ऊर्जा कहलाएगा। और विद्युतीय ऊर्जा I² RT हो गया, तो ये जो विद्युतीय कार्य है, ये तो पहले ऊर्जा में बदल जाएगा। यही कार्य किस में बदल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय ऊर्जा। क्या नाम है। अब यहां समझना है, एक बात समझना है कि यह जो विद्युतीय ऊर्जा इस परिपथ में जो विद्युतीय ऊर्जा है, इस प्रतिरोध के कारण, चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना। और आप पढ़े होंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। माने विद्युतीय ऊर्जा ही बदल जाता है किसमें, उष्मीय ऊर्जा में। तो यहां विद्युतीय ऊर्जा का मान कितना है, I² RT। तो इसका मतलब यह विद्युतीय ऊर्जा ही बदल जाएगा उष्मीय ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में, इसलिए उष्मीय ऊर्जा का भी मान हो जाएगा I² RT। मतलब यह हुआ कि पहले तो यहां Q आवेश को यहां से यहां भेजने तक, या कहो कि धारा भेजने के लिए यह कार्य कर रहा है बैटरी कितना, W बराबर I² RT।
और यही कार्य तब्दील हो गया किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। और विद्युतीय ऊर्जा का मान हो गया E बराबर I स्क्वायर RT। लेकिन हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो विद्युतीय ऊर्जा था I स्क्वायर RT, तो उष्मीय ऊर्जा भी कितना हो जाएगा? I स्क्वायर RT। तो माने कार्य, ऊर्जा और उष्मा, ये तीनों का सूत्र हो गया I स्क्वायर RT। ठीक है। और इसी का हम बात करते हैं, मात्रक की बात करें, किसकी मात्रक? विद्युतीय ऊर्जा की। तो विद्युतीय ऊर्जा का अगर जेन्युइन बात करें तो विद्युतीय ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। क्या होता है? माने ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन जब चर्चा हो रही है कि भाई आपके घरों में जो भी माप होते हैं विद्युतीय ऊर्जा का, वह जूल में नहीं होता है। वो लोग कहते हैं 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, चाहे 10 यूनिट बिल उठा है या 350 यूनिट बिल उठा है। तो एक यूनिट क्या है उसी को समझना है। जनरली इसका छोटा जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन जब बात करते हैं व्यावसायिक मात्रक का, कौन से मात्रक का? व्यावसायिक मात्रक का अगर हम बात करते हैं तो इसका ऐसा ही इसका मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। माने आप कह सकते हो कि व्यावसायिक मात्रक, विद्युतीय ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। अब हमें देखना है कि किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है। तो इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर, यहां देखो ये कह रहे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट मतलब कितना? 1000 वाट। और घंटा मतलब कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड ना, 60 सेकेंड थोड़ी होता है। घंटा के मतलब 60 मिनट। अब फिर 60 से गुणा करो तो क्या सेकेंड में, तो कुल मिलाकर 1 घंटा में कितना होगा? 3600 सेकेंड। अब यहां से देखो ये 36 कितना जीरो, 5 की जीरो और वाट सेकेंड। अब यहां 3.6 गुणे 10 के पावर, अब यहां से देखो 2 4 6, 10 के पावर 6। अब वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो एक कुल मिलाकर हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। तो आप मिला जुला कर बात यह सीखे कि विद्युतीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। लेकिन अगर बात करें व्यवसायिक मात्रक की, तो व्यवसायिक मात्रक का सूत्र, व्यवसायिक मात्रक का पैमाना होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको BOT भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आप उसको जनरली कहते हैं केवल यूनिट। और 1 किलोवाट घंटा का मान निकालना चाहे तो 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 किलोवाट का मतलब कितना वाट? किलो का मतलब होता है 1000, किलो मतलब 1000। तो 1 किलोवाट मतलब कितना? 1000 वाट। और 1 घंटा मतलब कितना? 3600 सेकेंड। गुणा करोगे तो 36 पर कितना जीरो हो जाएगा? 5 को। तो 36 पर 5 जीरो वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखो 3.6 गुणे ये कितना हुआ? 6 को, तो 10 के पावर 6। तो अब सूत्र आपके पास हो गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। क्लियर है? अब यही बात हम लोग लिखना है। ठीक है।